आज 11th स्टैंडर्ड का सोशियोलॉजी का पहला टॉपिक समाजियात का तारुफ, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तारुफ के एतबार से आम तौर पर उलूम को दो ग्रोह में तकसीम किया जाता है, जैसे कुदरती उलूम और समाजी उलूम, यानी नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस। कुदरती उलूम में इल्म कीमिया, इल्म तबीयत, इल्म हयातियात वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरह से सोशल साइंसेस यानी समाजी उलूम में माशियात, सियासियात, समाजियात, तारीख वगैरह उलूम शामिल होते हैं। अब हम समाजी उलूम यानी समाजी साइंसेस में पहला साइंस वो है समाजियात, इसके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। समाजियात समाज का साइंस है। क्यों समाजियात समाज का साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें इंसान और समाज के बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला किया जाता है। क्या मुताला है? इंसान का मजमुआ ही समाज है। इंसान से ही समाज बना हुआ है। इंसान समाज पर इन्हिसार रखता है अपनी बुनियादी जरूरियात की तकमील के लिए। अगर समाज नहीं है तो इंसान की बुनियादी जरूरियात की तकमील मुमकिन नहीं है। इसलिए इंसान समाज पर इन्हिसार रखता है और इंसानों से समाज बना हुआ है। हम यूं कह सकते हैं, इंसान और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन पहलुओं को जुदा नहीं किया जा सकता। इसलिए इंसान और समाज के बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला समाजियात में किया जाता है। आमतौर पर बुनियादी एतबार से इंसानी समाज की तंजीम, अमल और इर्तिका ये समाजी इल्म कहलाता है। इसलिए कि बुनियादी तौर पर इंसानी समाज की तंजीम, अमल और इर्तिका का मुताला किया जाता है, तो इस एतबार से हम इसको समाजी इल्म कहेंगे। और तीसरा देखेंगे कि समाजियात इंसानी जिंदगी और इंसानी सरगर्मियों का नाम है, यानी ये ऐसा समाजी इल्म है जिसमें इंसानी जिंदगी और इंसानी सरगर्मियों का मुताला किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा समाजियात में समाजी ताल्लुकात, समाजी साख्त, समाजी उसूल, समाजी हैसियत, समाज की बदलती नवियत, समाजी मसाइल और इन मसाइल को हल करने की तदाबीर वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। इन तमाम चीजों का मुताला समाजियात में किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजियात मालूमात का एक पेचीदा और एक बड़ा वसी एक मैदान या दायरा है। अब हम देखेंगे इसकी माने क्या है। समाजियात की माने यानी अंग्रेजी इस्तिलाह सोशियोलॉजी ये मुतरादिफ है इमरानियात का, यानी सिमिलर वर्ड है इमरानियात का। इमरानियात जो इमरान से बना हुआ है। इमरान का मतलब है आबादी या इंसानी ग्रोह। इसलिए इमरानियात आमतौर पर इंसानी माशरे की तहकीक व तरक्की पर मबनी इल्म है। इसको हिंदुस्तान में सोशियोलॉजी या समाजियात कहा जाता है। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी फिलॉसफी यानी फ्रेंच फिलॉसफर जो माहिर समाजियात है, जिसका नाम है ऑगस्ट कॉम्ट। इसने सोशियोलॉजी इस लफ्ज को पहली बार अपनी किताब पॉजिटिव फिलॉसफी में 1839 में इस्तेमाल किया है। इस लफ्ज को इसने अलग अंदाज से इसकी वजाहत भी की है। ये लफ्ज सोशियोलॉजी दो मुख्तलिफ जुबानों के दो मुख्तलिफ अल्फाज का मुरक्कब है।
जिसमें लातीनी लफ्ज सोशियस और दूसरा है यूनानी लफ्ज लोगोस। लातीनी लफ्ज सोशियस का मतलब है कंपेनियन या फेलो, यानी साथी, जिसको कहेंगे साथी या दोस्त। आगे चलकर ये लफ्ज समाज या सोसाइटी के माने में इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि लातीनी लफ्ज सोशियस का मतलब है समाज। अब दूसरा लफ्ज यूनानी है, यूनानी लफ्ज लोगोस। लोगोस का मतलब है नॉलेज या स्टडी, है ना। नॉलेज या स्टडी, नॉलेज का मतलब है इल्म, स्टडी का मतलब है मुताला। यानी समाज, ये लोगोस जो है ये यूनानी लफ्ज, इसका मतलब है मुताला करना या इल्म या मालूमात। इस तरह से सोशियोलॉजी या समाजियात का मतलब हो गया कि समाज का इल्म या समाज का मुताला, इसको हम समाजियात कहेंगे। पहले पहल इस इल्म को सोशल फिजिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सोशल फिजिक्स यानी समाजी तबीयत। आगे चलकर बाद में ये सोशियोलॉजी के तौर पर या नाम पर इस्तेमाल होने लगा। यानी सोशियोलॉजी का मतलब है समाजियात, यानी समाज के बारे में मालूमात। अब हमने इसको इस तरह से समझने की कोशिश की है कि सोशियोलॉजी कुछ और नहीं है बल्कि साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का इल्म, समाज का साइंस ही समाजियात है। अब ये देखेंगे कि ये कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ये ज़हूर हुआ, इसका ज़हूर कहाँ हुआ कि 19वीं सदी में बरेज़म यूरोप का मुल्क फ्रांस में सबसे पहले समाजियात या सोशियोलॉजी का ज़हूर हुआ। इसमें फ्रांसीसी फिलोसफी यानी फ्रेंच फिलोसोफर माहिर समाजियात ऑगस्ट कॉम्ट, इसने इस लफ्ज को अपनी ही किताब पॉजिटिव फिलोसफी में 1839 में पहली बार इस्तेमाल किया है। और ऑगस्ट कॉम्ट ने ये इल्म को, यानी समाजियात के इल्म को तमाम समाजी उलूम से अलग करार दिया है और कहा है क्यों? इसलिए कि ये जानता है कि समाजियात या सोशियोलॉजी समाजी उसूल, समाजी हालात और लोगों की जिंदगी और लोगों के ताल्लुकात यानी हर एतबार से समाजी पहलुओं पर इन्हिसार रखता है, समाजी पहलुओं की मालूमात देता है। इसलिए ऑगस्ट कॉम्ट को बाबाए समाजियात या समाजियात का बानी या समाजियात का बावा आदम कहा जाता है। यूं समझ लीजिए समाजियात क्या है? समाजियात कुछ और नहीं है बल्कि समाजियात समाज में इंसान का मुताला है या समाज के समाजी वाकियात का साइंसी मुताला समाजियात है। तो अब हमने समाजियात के माने को समझने की कोशिश की। आप देखेंगे इसकी क्या तारीफ है, यानी मुख्तलिफ माहिर समाजियात के अल्फाज में किस तरह से समाजियात या सोशियोलॉजी की तारीफ की गई है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला देखेंगे माहिर समाजियात ऑगस्ट कॉम्ट, इसके मुताबिक समाजियात समाजी निजाम और तरक्की का इल्म है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि समाजियात समाजी निजाम से क्या मुराद है? समाजी निजाम का मतलब यह है कि समाज मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बना है, जैसे समाजी इदारे, अमल, रद्द अमल, समाज में लोगों के ताल्लुकात और लोगों के एक दूसरे के दरमियान उसके बर्ताव के तरीके, ये तमाम चीजें मिलकर समाजी निजाम कहलाता है, जिसमें हर किस्म के समाजी इदारे हैं जिसका इंसान से ताल्लुक होता है ना। ये तमाम समाजी निजाम और तरक्की का इल्म, यानी समाजी निजाम और ये इदारे वगैरह की धीरे धीरे तरक्की, इसका इल्म ही समाजियात है ऑगस्ट कॉम्ट के मुताबिक। दूसरा डेफिनेशन देखेंगे जॉर्ज सिमेल के मुताबिक। क्या कहा है इसने? जॉर्ज सिमेल के मुताबिक समाजियात इंसानी ताल्लुकात की मुख्तलिफ शक्लों का इल्म है, यानी
इंसानी ताल्लुकात का मतलब यह है कि एक इंसान के, एक फर्द के समाज में मुख्तलिफ ताल्लुकात होते हैं। जैसे एक उस्ताद और तालिब इल्म का ताल्लुक, बाप और बेटे का ताल्लुक, माँ और बेटी का ताल्लुक, मियाँ बीवी का ताल्लुक, इसी तरह से दुकानदार और ग्राहक का ताल्लुक। इस तरह समाजी इदारों में, खानदान में या हर समाजी पहलुओं में, मैदानों में इंसान का दूसरों से जो ताल्लुकात जो होते हैं या ताल्लुकात की अलग अलग किस्में होते हैं, इन तमाम की वजाहत समाजियात में की गई है। शायद आपने कभी सुना होगा, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। क्या इसका मतलब है कि सोसाइटी यानी समाज, इज द वेब, वेब यानी जाल, बहुत बड़ा जाल है, ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स यानी समाजी ताल्लुकात का। एक फर्द के समाज में कई ताल्लुकात होते हैं, वो अकेला जिंदगी नहीं गुजारता है, बल्कि तमाम के ताल्लुकात के अंदर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाने की कोशिश करता है और उसका एक दूसरे के लिए ताउन भी होता है। उसके मसाइल वो खुद हल नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों के जरिए उसके मसाइल हल होते हैं और कभी कभार वो दूसरों की मसाइल हल कर सकता है। कहने का मतलब यह है, इंसान समाजी ताल्लुकात के जाल में आ जाता है तो उसकी बुनियादी जरूरियात की तकमील भी होती है और एक समाजी जिंदगी आसानी से वो गुजार सकता है। तो इंसानी ताल्लुकात की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, इन शक्लों का इल्म ही समाजियात है। किसके मुताबिक? जॉर्ज सिमेल के मुताबिक। अब हम एक और डेफिनेशन जिसका जायजा लेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में समाजियात की किस तरह से तारीफ की गई है। कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक समाजियात इंसानी माशरे की तरक्की, साख्त और अमल का मुताला है। इसका मतलब यह है कि इंसानी माशरे की तरक्की यानी इंसानी समाज की तरक्की, इंसानी समाज, इसकी तश्कील, इसके वसूल और इसकी नवियत और इसकी वसअत, हर एतबार से इंसानी माशरे की इंसानों के जरिए इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए किस तरह से इसकी तरक्की होती है या इसकी क्या साख्त होती है। यानी एक समाज या माशरे की साख्त यानी इसके इदारे, लोगों के ताल्लुकात और इसमें आने वाले तंजीमें, अंजुमने, ये तमाम मिलाकर एक माशरे या समाज की साख्त कहलाते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी। तो ये साख्त और अमल यानी काम, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां यानी फराइज जो अफराद के, इन तमाम का मुताला समाजियात में किया जाता है। किसके मुताबिक? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक समाजियात इंसानी माशरे की तरक्की, साख्त और अमल का मुताला है। इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने पहला समाजियात का टॉपिक, समाजियात का तारुफ, इसमें इसका तारुफ, इसके माने, इसका ज़हूर और इसकी तारीफ के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश की।